मेरी मेरे पिताजी से कभी बनी नहीं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे बाकियों के साथ खूब जमी। मेरी किसी से भी नहीं पटी, न दोस्त से, न रिश्तेदार से, न गुरुजी से, न बॉस से, न अड़ोसी से, न पड़ोसी से, किसी से भी नहीं। और मेरी इस न पटने की वजह थी मेरी सोच। मैं लीक से अलग हटकर सोचता था। मैं विश्वास पर नहीं, विचार पर जोर देता था। मैं अतीत की नहीं, भविष्य की चिंता करता था। भगवान के बजाय मैं इंसान की बात करता था। मैं कंस्ट्रक्शन नहीं, डिस्ट्रक्शन का पक्ष लेता था। मेरा ऐसा मानना है कि विध्वंस के बिना नया निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम सड़े गले फटे पुराने को पूरी तरह नष्ट नहीं कर देते, तब तक तो नए के निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता। और समाज मेरी इस बात को समझ ही नहीं पाए। और जब समाज किसी की भी बात को समझ नहीं पाता, तो उसकी विकलांग बुद्धि और अपाहिज अकल एक ही ऐलान करती है कि ये तो पगला गया, ये बैकी बैकी बातें करता है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। समाज अपनी बेवकूफ़ी छुपाने में ना बहुत अक्लमंद है। धीरे धीरे लोग मुझसे कटने लगे, दूर भागने लगे। मैं जिसे भी अपना समझ कुछ समझाने की कोशिश करता, वे सब मेरा उपहास करने लगे, मेरी खिल्ली उड़ाने लगे। लोग कहते हैं कि मैं जानबूझकर झगड़ा मोल लेता हूँ। अब बन्ने खां से जो दो बात हो गई, अरे हाँ भाई, मेरा पड़ोसी बन्ने खां काम धाम तो कुछ करता है ना, बस दिन भर बैठे बैठे बीड़ी फूकता रहता और रात भर खांसता रहता है। उसके पास न खाने को कुछ है, न पहनने को। तो ऐसे बन्ने खां एक दिन सवेरे सवेरे मेरे घर पे दावत लेके आ पहुंचे, अपने 5वें बेटे के छठी का दावत। अब आप ही बताइए कि किसी विचारवान व्यक्ति का अकल घुटने में नहीं आ जाएगा। मैं तो निमंत्रण पाते भड़क गया। ये क्या बन्ने खां, 5वां बच्चा? अबे तुम आदमी हो या जानवर? हाँ, अगर तुम लोग इसी तरह मुल्क की आबादी में योगदान देते रहोगे तो देश की इकोनॉमी कैसे सुधरेगी? कभी सोचा है कि 2 आदमियों के बीच का स्पेस कितना कम होता जा रहा है? ये कितना बड़ा खतरा है। जरा सोचो कि अनाज से ज्यादा खाने वाले और नौकरी से ज्यादा उम्मीदवार और जमीन के नाम से ज्यादा उसमें रहने वाले पैदा हो गए तो क्या होगा? मैं बताता हूं क्या होगा। किसी दुश्मन मुल्क को जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी जमीन में बम बरसाने की। हमारी आबादी की विस्फोट ही हमारी बर्बादी के लिए काफी है। सरकार चिल्लाए जा रही है परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, और तुम लोग जैसे लोग कहें कि बस परिवार विस्तार का मिशन चलाए जा रहे हैं। तुम जैसे लोगों के खिलाफ तो देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए, गैर जमानत वारंट इशू होना चाहिए, और जहां पर भी दिखाए तो पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए, नहीं तो एक बच्चा और पैदा कर दो। मेरी बात का बनने खा पर तो कुछ असर नहीं हुआ, अलबत्ता मेरा एक नुकसान जरूर हो गया। फिर दोबारा मेरे मोहल्ले वालों ने मुझे कभी भी छठी का निमंत्रण नहीं दिया। बच्चे लगातार पैदा होते रहे, छठी मनती रही, निमंत्रण बढ़ते रहे, महफिलें सजती रही, लेकिन असमंजस बाबू उसमें कहीं नजर नहीं आए। मेरी मोहल्ले वाले से जमी नहीं, और जमती भी कैसे। वे सब नदी के बहाव में बह जा रहे थे और मैं धारा के विपरीत तैर रहा था। नतीजा ये हुआ कि मेरे आलोचक बढ़ गए और मैं मोहल्ले में अलग थलग पड़ गया। अकेला हो जाना तकलीफ दे हो सकता है औरों के लिए, मेरे लिए तो इत्मीनान था, चैन था, सुकून था, क्योंकि मैंने फैज़ के उस कॉल को निभाया था जिसमें उन्होंने फरमाया है कि संजीदा कहने वाला, संजीदा लिखने वाला अपनी कमिटमेंट रखता है, उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, किसी भी तरह के खौफ से अपनी राय नहीं बदलनी चाहिए, मौका परस्ती नहीं दिखाना चाहिए, और चंद टकों के एवज में अपना नजरिया नहीं बेच देना चाहिए। मैंने बढ़ती आबादी के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अपना मोर्चा खोले रखा। एक मौके पर तो मैंने मौजूद भीड़ के सामने बेखौफ और साफ साफ कह दिया, साथियों, सिर्फ दीवारों पर स्लोगन लिख देने से मुल्क की बढ़ती आबादी कम नहीं होने वाली। सरकार को तो चाहिए कि इस देश में कानून लागू कर दे कि हर एक नागरिक को बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं है, और जो भी बच्चा पैदा करना चाहता है उसे पहले सरकार से आवेदन करके अनुमति लेनी होगी, और सरकार डॉक्टर से इस बात का सर्टिफिकेट प्राप्त करेगी कि ये दंपत्ति पूरी तरह से शारीरिक रूप से फिट है और एक स्वस्थ, सुंदर और बुद्धिमान बच्चे को जन्म दे सकती है। साथ ही उसे उसकी आमदनी का ब्यौरा लेना चाहिए, और यदि अधिकारी संतुष्ट हो जाए कि अपने बच्चे का लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, कपड़े लत्ते, खेल खिलौने पूरे करने और उसके उज्जवल भविष्य बनाने में सक्षम है, तो ही उसे बच्चा पैदा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। लेकिन इस देश में, जो कि देश नहीं एक बहुत बड़ा पागल खाना है, जागती नजरों से देखो सभी बच्चे पैदा कर रहे हैं, बीमार, अपाहिज, पागल, भिखारी, सब बच्चे पैदा करने में लगे हुए हैं। ये बच्चे पैदा होकर हमारे देश के किस काम आएंगे सिवाय भीड़ बढ़ाने के? ये पैदा होकर बीमारी, बेकारी, बेरोजगारी के अलावा देश को कुछ नहीं देने वाले, और यही बीमार नस्ल आगे चलकर शक्तिहीन मजदूरों में तब्दील हो जाएगी। तो साथियों, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हमने मलबा ढोने वाले मजदूर तो बहुत पैदा कर लिए, अब कुछ आइंस्टाइन भी पैदा कर ले।